अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज जो हम सिंपल रिग्रेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेस्टिंग ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स। यानी इसमें हम टेस्ट करेंगे कि एस्टिमेटेड पैरामीटर्स जो हैं वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो इसके लिए हम 5 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टेप 1 होता है हाइपोथेसिस। वन में हम दो तरह के हाइपोथेसिस देखते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल में बीटा इक्वल टू ज़ीरो और अल्टरनेट में बीटा विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब हमारे पास है इफ़ बीटा इक्वल टू ज़ीरो इट्स मीन इट्स स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट और बीटा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन इट्स स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। स्टेप 2 में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी अल्फ़ा हमारे पास अगर गिवन हो क्वेश्चन में तो वो यूज़ करेंगे, अगर गिवन ना हो तो हम सपोज करेंगे 5%। अगर इसका परसेंट निकाले तो हमारे पास होगा 0.05। यानी हमने ये सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो सपोज करना है अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो। स्टेप 3 हमारे पास होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी हमने यहाँ पे टी फॉर्मूला अप्लाई करना है। टी इक्वल टू एस्टिमेटेड बी माइनस बी अपॉन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटेड बी। हमने हमेशा टेस्टिंग ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर में टी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टेप 4 में हमने यहाँ पे फ्रेंड हम टी अल्फ़ा अपॉन 2 और v के ज़रिए क्रिटिकल ओरिजिन फाइंड करेंगे। यहाँ पे v इक्वल होता है n माइनस 2 के, यानी n माइनस के। तो k हमारे पास पैरामीटर्स को प्रेजेंट करता है, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। और सिंपल रिग्रेशन में हमारे पास पैरामीटर्स जो हैं वो दो होते हैं, कौन कौन से, अल्फ़ा और बीटा। तो हमारे पास ये दो पैरामीटर्स होते हैं, इसलिए हम फाइंड करते हैं n माइनस 2। अब आता है स्टेप 5। स्टेप 5 हमारे पास होगा डिसीजन। डिसीजन आप डिसीजन या कंक्लूजन दोनों लिख सकते हैं, या आप अलग से स्टेप 6 में कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं। इस स्टेप में हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पैरामीटर्स जो हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पे क्रिटिकल ओरिजिन की जो वैल्यू आएगी वो डिसाइड करेंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी ये अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज बिग देन आवर टेबल वैल्यू, यहाँ पे वी विल रिजेक्ट एच नॉट, और our calculated value is small than our t table value, then we will accept h naught। तो इस तरह फ्रेंड हम फाइंड करेंगे एस्टिमेटेड पैरामीटर्स की टेस्टिंग। हमने ये 5 स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ जाए समीशन x इक्वल 48, समीशन y इक्वल टू 76.1, समीशन x स्क्वायर इक्वल टू 86, समीशन y स्क्वायर इक्वल टू 423.23, समीशन एक्स वाई इक्वल टू 247 एंड n हमारे पास हो 14। हमारे पास क्वेश्चन हो टेस्ट द एस्टिमेटेड पैरामीटर एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं जिसमें स्टेप 1 होता है हाइपोथेसिस, जिसमें नल हाइपोथेसिस में बीटा इक्वल टू 0
इन अल्टरनेट में बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये है इनसिग्निफिकेंट और यहाँ पे है सिग्निफिकेंट। स्टेप 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें गिवन है 5%, तो अल्फा इक्वल टू 5% यानी 0.05। स्टेप 3, टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी t इक्वल टू एस्टिमेटेड b माइनस b ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटेड b। बीटा किस तरह एस्टिमेट करते हैं ये हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटेड बीटा, हमने लास्ट वीडियो में वेरिएंस फाइंड किया था एस्टिमेटेड बीटा का, उसी का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड एरर बन जाता है। मैं आपको इसके फॉर्मूलाज बता देती हूँ। यानी बीटा हम फाइंड करते हैं सिंपल रिग्रेशन में n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो बीटा हमारे पास आएगा 0.6273। फ्रेंड्स नाउ इस क्वेश्चन हाउ वी फाइंड अल्फा। तो अल्फा हम किस तरह फाइंड, हमारे पास होता है y बार माइनस बीटा और x बार। तो वर्क करें तो अल्फा हमारे पास है 7.6618। तो ये हमारे पास है अल्फा की वैल्यू, हमारे पास बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा की। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटेड बीटा हम फाइंड करते हैं म्यू स्क्वायर इंटू समीशन एक्स स्क्वायर एन एक्स बार का स्क्वायर और इन सब का हम लेते हैं स्क्वायर रूट। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, यानी वेरिएंस फाइंड करने के बाद उसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटेड बीटा इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड बीटा का होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें सबसे पहले फाइंड करते हैं सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, जो कि इक्वल होता है समीशन y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस के और समीशन y माइनस वाई कैप स्क्वायर इक्वल टू समीशन y स्क्वायर माइनस अल्फा समीशन y माइनस बीटा समीशन एक्स वाई। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हम। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 423.23 माइनस अल्फ़ा हमारे पास है 7.6618 26.1 माइनस बीटा की वैल्यू 7। फ्रेंड इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.5442 आ जाएगा। अब हम इसे पुट करते हैं यहाँ पे, तो सिग्मा स्क्वायर म्यू हमारे पास होगा 0.5442 और अपॉन में n हमारे पास है 14, क्वेश्चन में गिवन है 14 माइनस के हमारे पास है पैरामीटर्स, नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स। सिंपल रिग्रेशन में हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं 2 पैरामीटर्स होते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.04535। तो ये हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर हमारे पास था 0.04535 इंटू में समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास है 186 और अपॉन में इसे हम लिख लेते हैं अपॉन में, सॉरी यहाँ पे n नहीं होगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास इक्वल होता है समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में n। तो ये हम यहाँ पुट कर लेते हैं। समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास है 186 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, समीशन एक्स का होल स्क्वायर और n हमारे पास है 14। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 8.43
5 1 अपॉन में 21 42 और 8 5। तो ये हमारे पास, इसे सॉल्व करते हैं तो वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड बीटा हमारे पास आ जाएगा 0.3936। तो ये हमारे पास है वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड बीटा। अब हम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटेड बीटा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटेड बीटा इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड बीटा और इनका होल स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटेड बीटा आ जाएगा। वेरिएंस हमारे पास था 0.3936। इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटेड बीटा विल बी 0.6273। सारी वैल्यूज टी के फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं तो टी इक्वल टू बीटा हमारे पास है -0.643 और अपॉन में यहाँ पे ये बीटा की वैल्यू हम लिखते हैं 0 और एरर ऑफ एस्टिमेटेड बीटा 0.6273। तो कैलकुलेटेड टी की वैल्यू हमारे पास आएगी -1.035। हमारे पास है टी की वैल्यू। फोर हमारे पास है क्रिटिकल रीजन। स्टेप 4 हमारे पास है क्रिटिकल रीजन, जिसमें हम फाइंड करते हैं टी अल्फ़ा अपॉन 2 और वी। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है, अल्फ़ा हमारे पास है 0.05 और 2 और वी हमारे पास है n-k, तो n हमारे पास है 14 और k हमारे पास है 2। तो इसे फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये आ जाएगा 0.025 और 14 - 2 तो 12। यहाँ पे v हमारे पास है n-k, तो हम लिखेंगे t और t के फुट पे 0.025 और v है 12। अब इसे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे टेबल में से। टेबल में से देखते हैं, टेबल में हम देखेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास है 0.025 इस कॉलम में और 12 हमारे पास है रो, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 0.025 इस कॉलम में और ऐसी 12 के रो में, तो हमारे पास वैल्यू है 2.179। क्रिटिकल रीजन हमारे पास है 2.179 और चूँकि ये 2 टेल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, यानी ये प्लस में भी है और माइनस में भी है। 2 टेल होता है इसलिए हम 2 पे डिवाइड करते हैं। अगर ये 1 टेल होगा तो हम जस्ट अल्फ़ा को ही लेंगे, अगर 2 टेल है तो 2 पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे फिर हम प्लस माइनस में लेंगे वैल्यू। 5 है हमारे पास, अब मैं बना लेती हूँ ये डायग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ये 2 टेल है तो हम यहाँ पे क्रिटिकल ओरिजिन जो हमारे पास है 2.179, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस में 2.179। ये इस साइड सारा जो है वो रिजेक्शन एरिया है और यहाँ पे भी ये रिजेक्शन एरिया है जो कि है 0.025 और ये भी 0.025। देखेंगे टी की वैल्यू जो है -1.035, ये कहाँ पे फॉल करेगी? ये -2 से पहले आएगी, -1.035, यानी ये वैल्यू जो है फॉल करती है एक्सेप्टेंस एरिया में। कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप 6, यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं कंक्लूजन। सो हम लिखेंगे सिंस टी calculated value of t fall in acceptance area, so we accept h naught, which means beta is insignificant.
significant at 5% level of significance। तो ये हमारा है कंक्लूजन। एच नॉट एक्सेप्ट करने का मतलब है इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम एच नल हाइपोथेसिस को कंसिडर कर रहे हैं इनसिग्निफिकेंट और अल्टरनेट को कंसिडर कर रहे हैं सिग्निफिकेंट। तो ये जब एक्सेप्टेंस एरिया में फॉल करेगा तो इट मीन हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू -3 होती और रिजेक्शन एरिया में फॉल करती तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करते। तो इसका मतलब ये होता बीटा इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये प्रोसीजर फॉलो करके। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारे स्टेप अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।